भाई का धन्यवाद। अ, प्रार्थना करती हूँ पहले। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हुए आपके नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि धन्यवाद और प्रशंसा और बड़ाई के योग्य केवल आप हैं प्यारे पिता। हम कुछ भी नहीं है, इसलिए प्यारे पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हुए। और हम सब आपके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि आपके सामने हम कुछ भी नहीं है। आपकी बड़ी दया है, आपकी बड़ी करुणा है, जो हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रति भोर को नहीं होती जाती है और हम जीवित पाए जाते हैं। आप हमको बचा के रखते हैं, जीवित रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि हर दिन हम आपके नाम को ऊंचा उठाएं, अपने जीवन से आपके नाम को महिमा दें, आपका नाम का सम्मान करें, आदर करें। क्योंकि आप कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसीलिए बनाया है, सृजा है, और तुम अपनी महिमा के लिए रचा और बनाया है। सच में प्यारे प्रभु, हमारे मुंह, हमारे जीवन के सारे शरीर के अंगों को प्रभु जो आपने बनाया है, सिर्फ इसलिए कि हम अपनी देह के द्वारा आपके नाम की महिमा करें। सो प्रभु जी, हम सब आपके लहू के नीचे आ जाते हैं। यीशु मसीह, हमारे सारे पाप अपना क्षमा किए जाए, ताकि हम जो यहाँ बैठे हैं अपने अपने घरों में इस इंटरनेट के माध्यम से जुड़ करके, तो हम सब का मन आपकी ओर उठा रहा है और हम आपकी ओर ताकें, ताकि आप जो हमसे बताना चाहते हैं वो आत्मा के द्वारा हमारे जीवन के लिए जो जरूरी है वो प्रकट होने पाए, और हम आपके वचन की सहायता से अपने जीवन को जांच सकें और देख सकें। वो सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। मेरे साथ मैं निकालती हूँ प्रकाशित वाक्य, उसका वचन जो 2 जगह लिखा हुआ है। 21 के 8 में लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो हम सब के जीवन में प्रभु ने यह अनुग्रह किया है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग विश्वास से उद्धार को पाए हैं, छुटकारा पाए हैं, पापों की क्षमा पा करके। और इसलिए 20 के 15 में लिखा हुआ है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। तो यह बहुत जरूरी है, जो प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से लिखा हुआ है। तो वहां पर एक पुस्तक खोली गई, बहुत सारी पुस्तकें हैं, 12 में लिखा हुआ है। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई। तो हमारे विषय में पर्सनल मेरे नाम से बहुत सारी पुस्तकें हैं वहां पर। उसमें मेरे नाम काम का पुस्तक है, मेरे जो भी मैंने किया उसका पुस्तक है, और मेरे आंसुओं को जो प्रभु देखते हैं उसकी पुस्तक है, हम क्या बोलते हैं उसकी पुस्तक, बहुत सारी पुस्तकें हैं उसके विषय में अलग वो है। तो ये बहुत सारी पुस्तकें हैं, जो उसमें से एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई। मतलब इसमें बार बार लिखा है, 2 बार, अर्थात जीवन की पुस्तक, ये जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुआ का न्याय किया गया। तो हम लोग सब जानते हैं कि इब्रानी 9 के 27 में लिखा हुआ है कि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ये तो है ही। तो ये जो समय मुझे प्रभु ने दिया है, तो सच में क्या मैं डरते और कांपते हुए उस उद्धार के काम को पूरा करने में ही हूं कि नहीं हूं, कि मैं निश्चिंत हूं, कि मैं लापरवाही कर रही हूं, कि मैं इस वचन की गंभीरता को नहीं ले रही हूं, ना परमेश्वर की आवाज को सुनने से इनकार कर रही हूं, या मैं अपने जीवन अपनी मनमानी के जीवन में जी रही हूँ कि ये तो सब ऐसे ही बोलते हैं। नहीं, क्योंकि मैंने तो प्रभु यीशु मसीह के उस स्वाद को चख लिया है, जो प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ और उसने मेरे जीवन को बदला है। हम सब जानते हैं
तो हर एक जन, हमें से हर एक जन जान रहा है कि प्रभु ने अद्भुत रीति से हमारी सहायता करी और हमको उन मरे हुए जीवन से, अपराधों से जो हम मरे हुए थे, निकाल दिया और हमको एक ऐसा जीवन दिया है जो अनंत जीवन के मार्ग में ला करके हमको वचन और आत्मा की सहायता से हमारी सहायता कर रहे हैं। और हमारे सारे कई लोग गवाही से, अपने प्रभु के दास लोग भी हमको समझा रहे हैं बार बार, और हम लोग सब सुन रहे हैं। ये होने का है, क्योंकि ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये जो लिख गई है किताबें, ये परमेश्वर का वचन है। और इस वचन को अपनी आत्मा के द्वारा हम तक प्रभु ने पहुंचा दिया, परमेश्वर ने पहुंचा दिया, सब कुछ लिख दिया। और इसके द्वारा मैं पढ़ करके और समझने के लिए पवित्र आत्मा को दे करके उसने चाहा है कि इसकी एक एक बात से हम जानने लग जाए, बिल्कुल हमारे जीवन में स्पष्ट हो जाए। और कोई मनुष्य कभी कह ही नहीं पाएगा जो हम लोग जीवन पाए उनकी बात करें कि हम, मेरे को नहीं पता था। यदि मैं इस वचन को महत्व नहीं दे रही हूँ, इस वचन को रोज नहीं पढ़ रही हूँ, इस वचन की सुन नहीं रही हूँ, तो ये मेरे लिए धोखा हो जाएगा ये आने वाले समय में। और मुझे यही लगेगा कि अरे मैं तो इसको पढ़ रही थी और मैं इसके साथ चल रही थी, मैं प्रार्थना करती थी, मैं गवाही देती थी, मैं दान देती थी, मैं सब कर रही थी, फिर ये ऐसा कैसे हो गया, मैं कैसे छूट गई। ये भी हो सकता है। तो इसलिए बड़े डरते और कांपते हुए, फिलिप्पी में 2:12 से लिखा हुआ है कि तुम बड़े डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। तो अब हमको उद्धार मिल गया, लेकिन हम उद्धार के मार्ग में बने हुए हैं, इसलिए उसमें चलते जाना है। तो इस वचन को बहुत ही महत्व देना है, बहुत ज्यादा, जितना हो सके, क्योंकि रात दिन लिखा है, इसमें ध्यान करते रहना। यहोशू 1:8 में भी लिखा है, भजन संहिता 1 में भी लिखा है। तो इस वचन की, जीवन की पुस्तक में नाम लिखने के लिए हम लोग ने अपना मन फिराया, पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर के उसकी देह में जुड़ गए। तो हमारा नाम, जिस दिन एक व्यक्ति मन फिरा लेता, पापों की क्षमा पा जाता है, जीवन की पुस्तक में नाम लिख जाता है। लेकिन हो भी सकता है इस जीवन में यदि चलते चलते लापरवाही किए और आत्मा को शोकित कर दिए, तो फिर वो नाम कट भी जाता है, लिखा है वचन में। तो इसलिए डरते हुए, सच में, कि प्रभु मुझे देख रहा है, कोई मनुष्य देखे या ना देखे, लेकिन वो मुझे देख रहे हैं। तो मैं इस वचन को सुन सुन करके कितना अपने अंदर जीवन को बना रही हूँ उस पहचान में जो प्रभु यीशु मसीह का है। तो इस प्रकार से उस जीवन की पुस्तक में मेरा नाम रहेगा, तभी मैं वहां पर रहूंगी सामने न्याय के। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाला गया। तो इसी बात को वो 21:8 में बता रहे हैं। पर ये लोग जो हैं, ये जो नाम अभी लिए, ये लोग कहाँ रहेंगे? आग और गंधक से जो जलती रहती है, इसमें ये डाल दिए जाएंगे। और इसी प्रकार से 22:14 में 15 में भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य 22:15, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। तो प्रभु इस वचन से सबको चिता दे रहे हैं पहले से कि ये लोग जाने ही नहीं पाएंगे। उसमें से एक बात को मैं बताना चाह रही हूँ, मूर्ति पूजक जो लिखा है। तो हमें से हर एक जानता है कि हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है। कोई कहेगा कि तुम मूर्ति पूजक हो, तो हम लोग फट से हाथ उठाएंगे कि नहीं, हम तो नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या कर देता है, मूर्ति पूजा है करके इस बात के लिए गलत साबित कर देता है कि तुम हो। जैसे कुलुस्सियों उसका 3 और उसके 5 में लिखा हुआ है, कुलुस्सियों 3 उसके 5 में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो हम मूर्ति का तो पूजा नहीं कर रहे हैं, वो तो दूसरे लोग करते हैं। और जो आए भी हैं वो उनको हटा दिए हैं, मतलब अपने जीवन से फेंक दिए हैं, नदी में चाहे कहीं पर भी उसको ये कर दिए।
लेकिन यहाँ पर वचन मुझे और आपको फिर से एक बार गलत साबित कर देगा कि अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। ये पृथ्वी पर रहने वाले जीवन में ये बातें रहती है, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ। तो इस प्रकार से ये क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर है। और ये जो बात है अम, अ, व्यभिचार, है ना, तो याकूब में लिखा हुआ है व्यभिचार। हम लोग सोचते हैं कि एक स्त्री यदि पति के रहते हुए दूसरे से कुछ है तो वो व्यभिचार है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर याकूब 4:4 में आप लोग पढ़े होंगे, तो लिखा है कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति व्यभिचारी बन सकता है यदि संसार से उसका संबंध बना हुआ है तो। और इसमें हिंदी में व्यभिचारिणियों मतलब स्त्री के लिए है, और इंग्लिश में दोनों के लिए है। क्योंकि इसमें सोचेगा पुरुष कि अरे मेरे लिए तो नहीं है, ये महिलाओं के लिए है। लेकिन यहाँ पर हिंदी में एक ही है, लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए। तो क्या तुम नहीं जानती, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। तो अपने आप को क्या कर रहे हैं, बैरी बनाना परमेश्वर का। तो कितनी बड़ी बात है कि मुझको प्रभु यदि आ करके देखे, जब मुझे लेने आए, तो मैं कहीं और मगन हूँ, किसी और के साथ हूँ, तो कैसा लगेगा उसे कि अरे मैं जिसको पसंद करता हूँ वो तो कहीं और है, उसका संबंध तो कहीं और लगा हुआ है। और ये तो मुझको धोखा दे दी, और मैं इसको सोच रहा था कि ये मेरी है, लेकिन ये तो किसी और के साथ इसका संबंध है। और हम लोग सब जानते हैं संसार क्या है करके। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं बार बार अपने वचन में, यूहन्ना में, कि मैं संसार का नहीं हूँ, मैं इस संसार का नहीं हूँ, और तुम भी संसार के नहीं हो। इसलिए बार बार संसार से हटने की बातों को कहते थे। ये स्वर्ग की बातें बताते रहते थे हमेशा, जहां हमें जाना है। इसीलिए वचन के द्वारा हमें चिताते रहते थे। तो इस प्रकार से व्यभिचारिणी वचन के अनुसार ये है। तो ये सब क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर है। इफिसियों 5 उसका वहां पर भी लिखा हुआ है 3 में, 3, 4 और 5 में पढ़ रही हूं मैं। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार, फिर यहाँ पर आया, और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। किसी भी चीज की, किसी के भी लिए भी कोई भी बात रहेगी, या किसी की चीजों को देख करके कि अपने अंदर भी अरे मेरे पास तो नहीं है, काश मेरे पास हो जाता, तो ऐसे बात करने की चर्चा भी मत हो। और न किसी प्रकार अशुद्ध काम। बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जो अशुद्ध रहते हैं, समझ में नहीं आता कि अशुद्ध है, पर करते हैं इस जीवन में रह करके भी। इसलिए वचन में भाई पौलुस चिता रहे हैं। और न निर्लज्जता की, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोती नहीं। अब हमारे जीवन में गंभीरता होनी चाहिए। व्यर्थ की बातों में ठट्ठे करने की और हंसी मजाक करने के जीवन के लिए नहीं है, क्योंकि ये बातें नहीं सोती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। और आगे लिखा, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। परमेश्वर का वचन यहाँ मुझको गलत कर देगा कि इस वचन के अनुसार तुम मूर्ति पूजा बना करने वाले लोग हो, तू मूर्ति पूजा कर रही है, तेरे अंदर ये बातें हैं, और ये जब बातें जब तेरे अंदर है, तो तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए प्रभु हम सब की सहायता करें। और 1 कुरिन्थी 10:7 में जो लिखा हुआ है, 1 कुरिन्थी 10 उसका 7 में, वहां पर भी हम लोग सब जानते हैं जो हुई थी बातें उस पुराने मिस्रियों के साथ। उन बातों को दृष्टांत की रीति पे हमारी चेतावनी के लिए जो है, 11 में लिखा है, जगत के अंतिम समय में लिखी रहते हैं, लिखी गई हैं ये बातें। तो हमारे लिए चेतावनी है। वहां पर उस समय जो हुआ वो एक दृष्टांत था।
तो हमारे लिए चेतावनी है। उसके साथ में लिखा है, और न तुम मूर्त पूजने वाले बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। और लिखा है उसका संबंध किससे दे रहा है? जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। वहां पर हुआ तो था, मूर्ति बनाया गया था, मूसा चला गया था 40 दिन के लिए, और हारून नीचे जब था तो मूसा चले गए थे पर्वत में। तो वो लोगों ने कहा कि अरे कहाँ गया मूसा, हम उसको नहीं जानते, चल हमारे लिए ऐसा काम कर। तो ये वो जो करते हैं वाकई में वो मूर्ति पूजा तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए चिता रहा है यहाँ पर कि तुम मूर्त पूजने वाले मत बनो, है ना। जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, परंतु इसका संबंध किससे दे रहा है? खाने पीने बैठने और खेलने कूदने। तो इस जीवन में खाना पीना मतलब कि शारीरिक रीति से किसी भी प्रकार से कोई भी बातों का जीवन में प्रवेश नहीं होना चाहिए, परंतु आत्मिकता के आत्मिक जीवन की बातों में रहना चाहिए, आत्मिक वचन की सहायता से होना चाहिए। तो इसलिए कहता है कि परमेश्वर का वचन कि हमको इस मूर्ति पूजा के बराबर, मूर्ति पूजा जैसे नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार परमेश्वर वचन एक और है, पहला शामुएल 15 उसका 23। पहला शामुएल 15 उसका 22 और 23। शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना, देखिए पहला बलवा करना, और भावी कहने वालों से पूछना। ये बिल्कुल वचन में व्यवस्था विवरण में लिखा है कि तुम कुछ भी शुभ अशुभ तंत्र मंत्र, ये टोना जादू, बिल्कुल इस पे ना जाना ना पूछना नहीं, है ना। तो इस प्रकार से बिल्कुल वो परमेश्वर अपने वचन में मना किए हैं। और उसके बाद कहते हैं कि बलवा करना, भावी कहने वाले से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तो इस प्रकार से ये फिर वचन यहाँ पर बता रहा है कि इस प्रकार से काम जो करेगा व्यक्ति वो मूर्त पूजने वाले के बराबर है। हठ करना, बलवा करना, भावी की बातों को जानने के लिए कुछ करना, है ना, घमंडी घमंडी होना, अहंकार होना, इस प्रकार से जो भी बातें हैं जो वचन में लिखी हुई हैं, तो ये सारी बातें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बता रहे हैं कि तुम मूर्त मूर्त पूजने वाले हो। तो मूर्त पूजने वाले लोगों का स्थान परमेश्वर के राज्य में है ही नहीं, क्योंकि याकूब भी पुराने नियम में है, अपने परिवार से कहते हैं कि अपनी सारी मूर्तों को ले आओ और उसको दफन कर दो। ऐसे ही हमको भी अपने जीवन की उन सारी बातों को, उन सारी मूर्ति पूजा जो बातें मेरे अंदर में है ना, अपने बस हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं करते, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो बसा के रखे हुए हैं, उसको क्या करना है? दफन कर देना, उसको दबा देना, उसको गाड़ देना चाहिए। तभी हम परमेश्वर के भवन में जब जाएंगे तब उसकी महिमा कर सकते हैं। नहीं तो इन सब को लेकर के जाएंगे और परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर की उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, तो इससे कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि जो समय मिला है तो वो इसलिए कि हम इस संसार में रह करके उसके लिए जीवन को जी सकें। नहीं, ऐसा नहीं कि संसार में रह करके सुख समृद्धि और अच्छा अपना नाम और अच्छा अपना धन और ये सब बातों को करके अपने मन में ये कर लें, बसा लें। तो जैसे कि पहला थिस्सलुनीकियों, उसमें भी परमेश्वर के वचन में कहते हैं कि पहला थिस्सलुनी 1:10 कि वहां पर थिस्सलुनीकी कलीसिया को भाई पौलुस बताते रहते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 1:10 और उसके 9 को पढ़ रही, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि वे तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से
परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। तो ये सच में ये बातें हैं कि वहां पर वो लोग मूर्तों की ओर से फिर करके परमेश्वर की ओर फिरे। क्यों फिरे? ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर तो मूर्त है ही नहीं, वो तो जीवित है, वो जिंदा है परमेश्वर। तो उसकी सेवा करने के लिए इन्होंने अपने मन को फिराया मूर्तों से, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु को, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। तो इस प्रकार से परमेश्वर बता रहे हैं कि थिस्सलुनीकी कलीसिया में हुआ और कैसे वो मूर्तों से अपने मन को फिरा लिए। और इसलिए यूहन्ना में भी जैसे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मरियम से, मार्था से, कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, क्या तू विश्वास करती है? और वो बोलती हाँ मैं करती हूँ करके। और उसी प्रकार पहला थिस्सलुनीकी 2 के 14 में भी लिखा हुआ है, इसलिए कि तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुम भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदिया से पाया था। तो ये जो भाई लोग थे, है ना, जो पतरस है, याकूब है, यूहन्ना है, यहूदी, ये ये तो यहूदी मत में रहने वाले लोग थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे तो इन्होंने परमेश्वर के प्रेम को जाना अपने जीवन में, है ना, और इनको भी दुख और यातना सहनी पड़ी थी। तो इसीलिए जो लोग वहां से छूट करके आते हैं, आप लोग में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस प्रकार से वहां से मूर्ति पूजा से छूट करके आए होंगे, उनको बहुत दुख उठाना पड़ता है। हम लोग तो हैं तो हम लोग को कुछ नहीं होता है, हम लोग तो नॉर्मल जैसे हैं वैसे ही आकर के इस क्रिश्चियन थे तो हम इसी में आ गए। लेकिन बहुत सारे लोग दुख उठाते हैं जो हिंदू में से आते हैं, और वो अपनी सारी उन बातों से, मूर्ति पूजा करने वालों से वो लोग मन को फिरा के आते हैं, तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। कई लोग समाज में तिरस्कृत हो जाते हैं, खाने नहीं देते हैं, पानी नहीं देते हैं, बहुत सारी बातों से उनको दुख उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से उनके हर बातों में उनको दुख उठाना पड़ता है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन हम लोग को हिदायत करता है कि क्या सच में हम भी अपने जीवन में इन मूर्तों से, जो अभी हम लोग पढ़े वचन के अनुसार, कि कैसे मूर्त पूजने वाले के बराबर हमारा जीवन वचन के अनुसार यदि है, तो हम लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते, है ना। तो इसलिए परमेश्वर का वचन जबकि बोलता है कि यहेजकेल 14 उसका, यहेजकेल 14 उसका 2 से मैं पढ़ना चाहूंगी। यहेजकेल 14, तब यहोवा का, यहेजकेल 14 का 2 और 3, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है, फिर क्या वो मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? सो तो उनसे कहा, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रख कर भविष्यद्वक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। जिससे इज़राइल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। तो हम लोग प्रकट रूप से भले मूर्त की पूजा नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन क्या मन में मेरे अंदर मूर्तें बनी बनी हुई है क्या? ये स्पष्ट बता रहा है, मनुष्य के संतान पुरुषों ने तो अपने मन में मूर्तें स्थापित कर ली हैं। तो हमारे मन में बहुत सारी बातों से, धन का मूर्त हो सकता है, अपनी सेल्फ इमेज का हो सकता है, अपने फिजिकल मतलब दिखावे का हो सकता है, बाहर से कि हम अच्छे दिखे, लोगों को, दूसरों को धर्मी दिखाई दे, और हमारा जीवन सच में लोग देखें तो प्रशंसा कर दे, लेकिन खुद हम क्या कर रहे हैं अंदर में, बहुत सारी बातों से अपने अंदर मूर्त को बना के रखे हुए हैं, हमारे अंदर स्थापित है। ये तो सीधा सीधा स्पष्ट करता है ना, परमेश्वर का वचन तो आर पार दिखा देता है कि उन्होंने अपनी मूर्तें अपने मन, माने खुद की कई बातें, खुद जो बनाया हुआ मनुष्य अपने मन में स्थापित किया।
बाहर से दिखाएंगे लेकिन अंदर में अपने भविष्य की चिंता, अपने कामों की, अपने जो भी फ्यूचर में क्या करना है, क्या प्लानिंग है, ये सब बना करके परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि तुम ऐसा करते हो। और ये लूका जो 12 में है कि जिस प्रकार से वो व्यक्ति कहता है कि बखारिया बनाऊंगा और बड़ा इतना अच्छा मेरा हो जाएगा, और मैं क्योंकि इतना ढेर सारा ये हो जाएगा मेरे खाने पीने का लिए, तो मैं बोलूंगा चैन कर और खा पी अपने प्राण से कहूंगा। और एक दिन परमेश्वर जब इतने सारे विचारों को सोच लेता है वो लूका 12 में, तब बोलता है कि यदि 15 से जो बातें लिखी हुई हैं लोभ के बारे में, तो उसने जो दृष्टांत बताया, धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई और अपने मन में विचार करने लगा। तो ये देखिए आ गए यहाँ पर भी, मन में विचार मतलब मन में, अभी पढ़े अपने मन में मूर्ति स्थापित की है। तो इस प्रकार से अपने मन में हम लोग मूर्ति स्थापित कर लेते हैं, और उसको देख कौन रहा है? परमेश्वर देखता है। तो ये मन में विचार कर रहा है, मैं क्या करूं, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो अपनी पहुंच इत्यादि रखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं करके वो पूरी बातों को मैं अपना बखारिया तोड़ के बनाऊंगा, अपना धन, अपना अन्न, अपने संपत्ति सब कुछ रखूंगा, और प्राण से कहूंगा तेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति रखी है, जबकि नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। लेकिन वो क्या कर रहा है? भविष्य की चिंता करके, सब कुछ अपने मन में विचार करके, ये मैं सब कुछ करके रख लेता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मैं जानती यहाँ पर कि बहुत सारे जो नहीं जानते प्रभु को, वो लोग तो अपना भर भर के चावल दाल गेहूं सब रखते हैं, ताकि साल भर हमको खरीदना ना पड़े, और नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। और परमेश्वर का वचन स्पष्ट बता रहा है कि धनवान मनुष्य ऐसा कर रहा था, और प्राण से कहता है कि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, तेरे को मतलब कभी कुछ चीज की कमी नहीं होगी। और कभी भी कुछ भी हो जाता है, चाहे तो बीमार पड़ जाएगा व्यक्ति, चाहे तो मृत्यु आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अपना सब कुछ सोच विचार मन में कर रहा है। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा? तो ये परमेश्वर की दृष्टि में धनी व्यक्ति है ही नहीं। तो इसलिए परमेश्वर वचन बता रहे हैं खेल में कि इन पुरुषों ने अपनी मूर्ति अपने मन में बना के रखी है। आज बहुत सारी बातों से यदि मैं भी अपने मन में ऐसे ऐसी बातों को करके, ऐसे ऐसे चीजों को, ऐसे ऐसे कामों को यदि बना करके रखी हूँ, तो एक प्रकार का मूर्ति पूजा ही मेरे जीवन में बना हुआ है। सुख विलास ना लिख दिया है, अंतिम दिनों में सुख विलास के चाहने वाले आएंगे, सुख विलास के ही चाहने वाले। तो इस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन से बार बार चिताते रहते हैं कि तुम ऐसे ना बनो, है ना। हत्यारा, हम सोचते हैं कि हम हत्या नहीं करते, लेकिन यूहन्ना में, पहले यूहन्ना में लिख दिया कि जो कोई अपने भाई से प्रेम ना करे तो वो हत्यारा है। तो इस प्रकार से किसी भी बात में वचन के आईने में जब देखेंगे तो हम लोग अपने आप को क्या पाएंगे? दोषी ही पाएंगे कि अरे हाँ, यदि मेरे जीवन में ऐसा है, तो यदि मैं अपने भाई से या बहन से किसी भी से भी प्रेम व्यवहार नहीं है, किसी बात की कोई भी खटपट है, या मन मुटाव या बैर भाव है, जबकि बहुत सारे वचन ऐसे लिख दिए, पतरस में भी है, पतरस 1 के 2 में भी है, पहला पतरस में, कि सारे बैर भाव और बातों को छोड़ करके आत्मिक दूध की लालसा करो करके बहुत सारी बातें हैं। तो ये रहना ही नहीं, कुलुस्से में भी बोल दिया जहाँ कि तुम लोग ये समय अपना गुजार चुके हो, पुराने मनुष्यत्व को तुम उतार डालो, नए मनुष्य को पहन। तो ये सब है। तो इसलिए प्रकाशित वाक्य, मैं एक आखिरी वचन को पढ़ना चाहूंगी, प्रकाशित वाक्य 4 उसका 11, कि हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी, और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। तो वो अपनी महिमा के लिए, उसका, उसकी महिमा और उसका आदर और उसकी सामर्थ है ना, उसका ही, उसकी ग्लोरी, उसका जो आदर है और उसका जो पावर है, वो सब उसके योग्य परमेश्वर है, और उसी ने सब कुछ बनाया है। तो
वो बातें जो मेरे अंदर यदि मूर्ति पूजा के बराबर बनी हुई हैं, तो वो बातें अदृश्य रूप से हैं, क्योंकि मन में जो है वो दिखाई नहीं देगी, परंतु मुझे पता है कि मैं इन बातों को अपने अंदर रखी हुई हूँ। तो प्रभु मेरी इन बातों में सहायता करे, और आप लोग को भी। और एक और जो मेरे को वचन दिख रहा है, 1 यूहन्ना 5:21 में लिखा है, हे बालको अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो, है ना। तो ये बातें हैं कि अपने आप को मूर्तों से बचाए, तो वही बात है कि वो मूर्त नहीं जो मिट्टी और सोने चांदी और लकड़ी के बने रहते हैं, परंतु वो मूर्तें जो मन में स्थापित होती हैं। और गलतियों में भी लिखा हुआ है, गलतियों में नहीं है, अपने आप को मूर्ति पूजा से बचाए रखो करके। तो प्रभु इन सारी बातों में सहायता करें कि हम लोग अच्छी रीति से जान सकें कि कौन कौन सी बातें हैं जो मूर्त पूजा के बराबर हैं, और किनको हमने अपने मन में बसा के रख लिया है। और जैसे कि इफिसियों 4 उसका 29 में भी लिखा हुआ है, 29 और 30 में, कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। तो इस प्रकार से परमेश्वर के वचन के द्वारा ये बातें कुछ भी नहीं रहनी है। यदि वचन को मैं पढ़ रही हूँ और वचन मुझको बता रहे हैं कि ये बातें अंदर में है, तो इनको प्रभु यीशु मसीह के लहू से, वचन से और आत्मा की सहभागिता से मुझको इससे माफी क्षमा मांग करके प्रभु से इन बातों से हट करके, इस मूर्ति पूजा से हट करके मुझको स्वतंत्र होना है, ताकि मैं प्रभु के सामने बन सकूं जैसा वो चाहता है। तो प्रभु हमारी सहायता करे और हम सबको और भी आशीष मिले। आप सबको शालोम।